नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संघीय संसद के दोनों सदन में विनियोजन विधेयक पर छलफल जारी। देश में शांति सुरक्षा कायम करे ना सकल कहत गृह मंत्री के राजीनामा मांग। सड़क विभाग द्वारा बरखा के समय में सड़क खुनेला रोक लगावे के सार्वजनिक सूचना जारी। आए वाला 3 महीना तक सड़क खुनेला स्वीकृति ना देवे के निर्णय। सगरमाथा जल विद्युत कंपनी लिमिटेड द्वारा आईपीओ निष्कासन की तैयारी। प्रभु कैपिटल बिक्री प्रबंधक में नियुक्त। रूसा यूक्रेन युद्ध में मृत्यु भइल 320 जने सैनिक के सब परिवार के हस्तांतरण। रूस से बुझावल सब मध्य 50 जने आजोब रेजिमेंट के जवान रहल पुष्टि। एएफसी एशियन कप छनौट अंतर्गत तेसरका चरण के खेल में नेपाल आज जोर्डन से खेली। अब पूरा समाचार। संघीय संसद अंतर्गत आज भी दोनों सदन प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सभा की बैठक जारी रहल बा। प्रतिनिधि सभा के बैठक में सरकार से प्रस्तुत कैल आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजेट बारे मंत्रालयगत छलफल जारी रहल बा। आज के बैठक में देश में शांति सुरक्षा कायम करे ना सकल कहत गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़के राजीनामा मांग कइल गेल बा। बैठक के विशेष समय में बोलत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद आशा कुमारी विक देशभर बलात्कार की घटना और थुना में रहल कैदी के रहस्यमय मृत्यु भइल घटना से शांति सुरक्षा कायम होखे ना सकल स्पष्ट भइल बतौले बानी। रोल्पा कारागार में सुंदर हरिजन के मृत्यु लगायत घटना देशभर हो रहल कहत सांसद विक अशांति देख के बैठे वाला गृह मंत्री अब नैतिकता के आधार में राजीनामा देव परे के बतौनी है। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह उपसभामुख पद खारिज करेला मांग कैले बानी। बुध के प्रतिनिधि सभा बैठक के शून्य समय में बोलत सांसद सिंह उपसभामुख पद के कारण खर्च बढ़ल कहे वाला उ पद खारिज कैला पे उपयुक्त होके के तर्क समेत रखनी। उपसभामुख चाहिए तो उ पद आज तक ले काहे ना नियुक्त भइल कह के वहाँ के प्रश्न समेत कैनी। सांसद सिंह प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति खारिज करके वहाँ के सदस्य सबके दोसर समिति में राखे के व्यवस्था करला भी सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा के ध्यानाकर्षण कराउने है। सरकार के ना चाहे वाला ई समिति राखे के ना होके कह के ओकरा औचित्य ना भइल समेत वहाँ के दावी बा। यहाँ उपसभामुख यदि चाहिए न भने उपसभामुख पद नहीं खारिज गरौँ, चाहिए भने उपसभामुखको अहिलेसम्म नियुक्ति किन भएन? यदि साधारण खर्च त्यतिकै बढिरहेछ, यदि उपसभामुखको कारणले साधारण खर्च बढ्छ भने उपसभामुख पद खारिज गरौँ। दोस्रो, संसदको यही प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समिति छ, त्यो पनि चाहिएन भने त्यो पनि 1 सालदेखि डिफङ्क्ट नै छ। विघटनको बेला सरकार बनिसकेपछि डिफङ्क्ट छ, त्यो पनि चाहिएन भने त्यसलाई पनि खारिज गरौँ। सांसद सिंह बागमती नदी के कटान के कारण सर्लाही के बरहतवा वार्ड नंबर 1 के बस्ती जोखिम में पड़ल कहत ओकर सुरक्षा के खातिर तत्काल तटबंध निर्माण करे खातिर सरकार के दबाव देहने। ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन दोसर का चरण के आंदोलन घोषणा कैले बा। बेलायत सरकार से अवकाश मिलल गोरखा भूतपूर्व सैनिक के भइल विभेद अंत्य के मांग सब सरकार से पूरा ना कैल कहत अषाढ़ 3 गते से दोसर का चरण के आंदोलन घोषणा कैलक हुए। बुध के पत्रकार सम्मेलन करके ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन सिंगापुर गोरखाज विभाग के प्रमुख पल बहादुर घरते अषाढ़ 3 गते काठमांडू के रत्न पार्क स्थित शांति वाटिका में शांतिपूर्ण आंदोलन करे के बताउने। वहाँ के भूतपूर्व सैनिक सबके मांग सरकार से संबोधन करे के वाला हिसाब से विरोध प्रदर्शन तथा बेलायती राज दूतावास अगाडि 1 घंटा धरना देवे के कार्यक्रम तय भइल बताउने है। प्रमुख घरती राज दूतावास मार्फत बेलायती प्रधानमंत्री के ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व सैनिक के 16 बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र फिर बुझावे के बताउने है। तयौं भूतपूर्व सिंगापुर गोर्खाहरूको सहभागिता र नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, कानुनविद, मानव अधिकारवादी, अधिकारकर्मी, संचारकर्मी आदिको ऐक्यबद्धता सहित शान्ति वाटिकाबाट लाजिमपट स्थित बेलायती राजदूतावास अगाडिसम्म शान्तिपूर्ण पदयात्रा गरी त्यहाँ 1 घण्टा धरना दिनुका साथै बेलायती राजदूतावास मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा 16 बुँदे माग सहित प्रमुख घरती सिंगापुर प्रहरी सेवा से अवकाश प्राप्त गोरखा सब पर बेलायत और सिंगापुर सरकार से बड़का अन्याय और कड़ा विभेद हो रहा से ओकर अन्याय पहल के मांग करत
आइला पर भी सरकार सुनवाई ना कैल बताउने हवे। विडम्बना सिङ्गापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त हामी गोर्खाहरूमाथि बेलायत र सिङ्गापुर सरकारबाट ठुलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेको छ। प्रथम त सिङ्गापुरसँग नेपाल सरकारको कुनै सन्धि सम्झौता बिना अहिलेसम्म पनि बेलायत सरकारले हामीलाई सिङ्गापुरको लागि भर्ती गरी पठाउने हुँदा हामीप्रति बेलायत, नेपाल र सिङ्गापुरको जिम्मेवार छ भन्ने अन्योलता छ। प्रमुख घरती सिंगापुर और बेलायत सरकार से सिंगापुर गोरखाजमाथि पर कैल जातीय विभेद मानवाधिकार के दृष्टिकोण अनुचित रहला समेत बतौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय अंतर्गत सड़क विभाग वर्षा के समय में सड़क होने खातिर रोक लगौले बा। सड़क विभाग आज सार्वजनिक सूचना निकाल के आवेला 3 महीना तक सड़क होने के स्वीकृति ना देवे के बतौलक हवे। बरखायाम में धारा, ढल, बिजुली, टेलीफोन लगायत विभिन्न प्रयोजन के खातिर सड़क खोलना पर तत्काल मरम्मत संभार करे ना सके के भइला से भादो महीना के अंत तक सड़क होने खातिर रोक लगावल गई है। विभिन्न प्रयोजन के खातिर सड़क खोलना से तत्काल मरम्मत संभार करके यथास्थिति में सड़क ल्यावे ना सके के और सड़क थप बिगड़ते जाए के भइला से अषाढ़ 1 गते से भादो के अंतिम तक सड़क डिवीजन मातहत कोनो भी सड़क खोने के स्वीकृति ना देवे के प्रश्न कैले बा। केहू से जबरदस्ती सड़क खोलने के मिलला पर सड़क ऐन 2031 मुताबिक कार्रवाई करे के जानकारी भी विभाग करौले बा। इन्हें यातायात व्यवस्था विभाग सावन 1 गते से 25 लाख सवारी साधन में इम्बोस्ड नंबर प्लेट राखे के बाद ना कैले स्पष्ट कैले बा। मंगर के पत्रकार सम्मेलन करत विभाग सावन 1 गते से 25 लाख सवारी साधन में इम्बोस्ड नंबर प्लेट राखे के सूचना जारी ना कैल बतौलक हवे। पत्रकार सम्मेलन में विभाग के महानिर्देशक नमराज घिमिरे विभाग से आपन नियमित कार्यतालिका मुताबिक सूचना प्रकाशित कैल बताउने हवे। वहाँ के 2078 अगहन 1 गते से नया दर्ता होके के फागुन 1 गते से नामसारी भइल आवे के नया और 2079 जेठ 1 गते तक नवीकरण करे गईल समय इम्बोस्ड नंबर प्लेट अनिवार्य कैल मुताबिक जड़ान भइल ना भइल अनुगमन करे के सूचना आइल दावी कैने। महानिर्देशक घिमिरे बाहर हल्ला भइल जैसन विभाग किटान करके सावन 1 गते भीतर 25 लाख सवारी साधन में इम्बोस्ड नंबर प्लेट जड़ान करे सके के ना कहल उल्लेख कैने। महानिर्देशक घिमिरे मुख्य पूर्वाधार कहल नंबर प्लेट उत्पादन के काम और जड़ान करे खातिर यातायात व्यवस्था कार्यालय वा जनशक्ति समेत व्यवस्था कैल जानकारी देहने। 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न भनिएको थियो र अहिले आएको पछिल्लो सूचना 2079 जेठ 20 गतेको सूचना त्यही सूचना अनुसारको कामको अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा आएको। अर्थात् आगामी साउन 1 गतेबाट हामीले अनुगमन गर्दाखेरि 2078 साल मङ्सिर कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम 2078 मङ्सिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। महानिर्देशक घिमिरे गण्डकी प्रदेश और बागमती प्रदेश में इम्बोस्ड नंबर प्लेट जड़ान की तैयारी पूरा हो चुकला से पछिल्का सूचना में गण्डकी और बागमती प्रदेश के मुख्य फोकस कैल बताउने हवे। अब आर्थिक समाचार। सगरमाथा जलविद्युत कंपनी लिमिटेड आईपीओ निष्कासन करे के भइल बाटे। इलाम नगरपालिका में रहल 9.6 मेगावाट के ऊपर का माई जलविद्युत आयोजना के विकासकर्ता सगरमाथा जलविद्युत कंपनी आयोजना प्रभावित सर्वसाधारण अपन कर्मचारी और सामूहिक लगानी को सहित के खातिर 54,88,000 किता आईपीओ निष्कासन करे के भइल हुए। कंपनी के कुल पूंजी 1 अरब 12 करोड़ बाटे, जे मध्ये स्थानीय खातिर 11,20,000 किता और सर्वसाधारण कर्मचारी तथा सामूहिक लगानी कोष के खातिर 43,68,000 किता करके कुल 54,88,000 किता आईपीओ खुला करे के तैयारी कैले बा। आईपीओ निष्कासन के खातिर कंपनी प्रभु कैपिटल के बिक्री प्रबंधक में नियुक्त कैले बा।
भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन दोनों देश में युद्ध में मृत्यु भयल 320 जने सैनिक के शव परिवार के बुझावल गइल बा। यूक्रेन में मारियोपोल शहर में रूसी सेना के आक्रमण में मृत्यु भयल 160 जने यूक्रेनी सेना के शव यूक्रेन के राजधानी कीव में ले आके परिवार के बुझावल गइल है। वैसे ही यूक्रेन से भी युद्ध में मृत्यु भयल 160 जने के शव रूस के बुझावल गइल बा। रूस से बुझावल 160 गो शव मध्य 50 जने आजोव रेजिमेंट में जवान सब रहल पुष्टि भइल बा। यूक्रेनी सेना मारियोपोल शहर में एक हफ्ता तक खानपीन बिना लुका के बैठल कुछ के गोली मार के मृत्यु भइल तथा कुछ के रूसी सेना से बंधक बनावल यूक्रेनी अधिकारी सबके दावी बा। अब खेलकूद समाचार। एएफसी एशियन कप छनौट अंतर्गत तेसरका चरण के खेल में नेपाल जोर्डन से आज खेल रहा बा। प्रतियोगिता के छनौट खेल के खातिर कुवैत भ्रमण कैल नेपाली टोली आज राति जोर्डन से प्रतिस्पर्धा करे लागल हुए। कुवैत के जाबिर अल अहमद स्टेडियम में नेपाल पहिलका खेल में जोर्डन के सामना करे लागल हुए। नेपाल और जोर्डन बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगी। नेपाल से फीफा वरीयता में बहुते ऊपर रहल जोर्डन विरुद्ध के खेल चुनौतीपूर्ण होके के अनुमान कल गई बा। जोर्डन फीफा वरीयता के 91वां स्थान में बाटे, नेपाल 168वां स्थान में बा। वैसे नेपाली टीम में युवा खिलाड़ी सबके बाहुल्यता रहला से प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतारी के जोर्डन विरुद्ध के खेल अग्नि परीक्षा के रूप में देखल गई बा। नेपाल और जोर्डन बीच अभी तकले 4 बेर प्रतिस्पर्धा भइल बाटे, लेकिन नेपाल के नतीजा सुखद नहीं खे। नेपाल जोर्डन विरुद्ध 3 खेल गंवले बाटे त 1 खेल बराबरी में खेलले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संघीय संसद के दोनों सदन में विनियोजन विधेयक पर छलफल जारी। देश में शांति सुरक्षा कायम करे ना सकल कहत गृह मंत्री के राजीनामा मांग। सड़क विभाग द्वारा बरखा के समय में सड़क खोनेला रोक लगावे के सार्वजनिक सूचना जारी। आए वाला 3 महीना तक सड़क खोनेला स्वीकृति न देवे के निर्णय। सगरमाथा जल विद्युत कंपनी लिमिटेड द्वारा आईपीओ निष्कासन के तैयारी। प्रभु कैपिटल बिक्री प्रबंधक में नियुक्त। रूस यूक्रेन युद्ध में मृत्यु भइल 320 जने सैनिक के शव परिवार के बुझावल गई। रूस से बुझावल शव मध्य 50 जने आजोब रेजिमेंट के जवान रहल पुष्टि। आईएफसी एशियन कप छनौट अंतर्गत तेसरका चरण के खेल में नेपाल आज जोर्डन से खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहे। प्रणाम।